हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। ओके, तो उसमें जो थे हम कहाँ तक पहुँच गए? तो हम पहुँच गए करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। या मैटर की करेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं आप। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एक चीज़ पहले कंफर्म हो चुकी है कि मैटर जो है वो किस फॉर्म के अंदर है, वो पार्टिकुलेट फॉर्म के अंदर है। क्लियर, पार्टिकल्स की फॉर्म में है। तो हमने कौन कौन से करेक्टरिस्टिक अब तक पढ़ लिए? तो हमने जो था पहला करेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा पार्टिकल्स of matter have space between them। एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया था कि जब हम लेमनेड तैयार करते हैं, शिकंजी हम बनाते हैं, नींबू पानी हम बनाते हैं, तो कैसे नींबू के पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे वाटर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल कैसे वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। रेड इंक जो है उसके पार्टिकल कैसे वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो क्यों मिक्स हो जाते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, इसीलिए तो मिक्स हो गए, इसीलिए तो कंबाइन हो गए दूसरे के पार्टिकल्स के साथ। दूसरा हम क्या पढ़ चुके, एक्टिविटी के थ्रू ही आपको बताया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार मोशन में रहते हैं। याद कीजिए आप, जब पोटेशियम परमैंगनेट और रेड इंक को डाला था वाटर के अंदर, तो वो कितना जल्दी उसके अंदर जो है वो घुल जाते हैं, कितना अंदर जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इंसेंस स्टिक को जब जलाया था अपन ने, ओके, जब एक अगरबत्ती जो है उसको जलाया था, तो कैसे जो है उसका फ्रेग्रेंस जो है, खुशबू है, वो कैसे क्लासरूम में फैल जाता है, उसके बारे में आपको बताया था। तो वो इस वजह से फैल जाते हैं क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं किसी मैटर के, वो क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज जो है हम तीसरा करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, और वो तीसरा करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो तीसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आगे की पूरी चीज़ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ। मान लीजिए हम एक मैटर लेते हैं जो सॉलिड में है, मान लीजिए मैं लेता हूँ आयरन रॉड। एक जो है हम लेते हैं, मान लीजिए लिक्विड स्टेट के अंदर जो कोई मैटर है, कोई मैटर, ये मैटर की स्टेट है सारे सॉलिड। अभी लिक्विड लेते हैं जैसे कि वाटर, और एक मैं कोई गैसियस स्टेट जो है वो लेता हूँ। कोई भी गैस अज्यूम कर सकते हैं आप, जैसे मैंने किया हाइड्रोजन या कुछ भी, ओके, या एयर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो आयरन रॉड आप जानते हो कितना ज़्यादा सॉलिड है। वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स, अब मैटर है, जाहिर सी बात है, आयरन रॉड जो है वो क्या है, एक मैटर है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो एकदम टाइटली पैक है, एकदम पास पास में से। देखिए, आगे का चैप्टर समझने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग अब जो है इसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो आगे की चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो उसमें पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है, बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है, और पार्टिकल्स एकदम टाइटली अडेयर हैं, एक दूसरे से एकदम टाइटली चिपके हुए हैं। क्लियर, बिल्कुल भी स्पेस जो है बिल्कुल भी नहीं है इनके बीच में। तो ये तो पार्टिकल्स हैं, क्लियर, जो कितना क्लोजली पैक्ड है। वाटर के अंदर अगर इसी का मैं डायग्रामेटिक तरीके से बताऊं आपको, वाटर के अंदर पार्टिकल कैसे हैं, तो वाटर के अंदर पार्टिकल कुछ ऐसे हैं। उनके बीच में थोड़ा क्या है, स्पेस है।
थोड़ी जगह जो है उनके अंदर वैकेंट है, थोड़ा स्पेस मिलता है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस है। अब अगर आपको गैसियस की बात करें, किसी गैस के अंदर मान लीजिए किसी गैस के पार्टिकल्स को किसी कंटेनर में फिल कर दिया तो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, देखो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो ये 3 डायग्राम जो है अब आपके साथ चलने चाहिए, क्लियर, आपके दिमाग में घूमने चाहिए। सॉलिड स्टेट में कोई भी मटेरियल है सॉलिड में, चाहे वो लकड़ी हो, क्लियर, चाहे वो कोई आयरन से बना हुआ कोई भी मटेरियल हो, कोई और अदर कोई भी थिंग हो जो सॉलिड स्टेट में है, उनके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओके, उनके बीच में स्पेस नहीं होता, इसीलिए वो क्या है, सॉलिड है। जो लिक्विड होता है उसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और जो गैसेस होते हैं उसके पार्टिकल्स तो काफ़ी दूर दूर होते हैं, समझ गए आप, इनके बीच में स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप मेरे को ये बताइए इनमें से किसको तोड़ना आसान है? जाहिर सी बात है इसको, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, उसके बाद इसको, और इसमें अगर आप इसको अगर ब्रेक डाउन करोगे आप तो इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक स्पेस होता है, हम एक्टिविटी के थ्रू समझ चुके, पार्टिकल्स लगातार मूव करते हैं, हमने एक्टिविटी के थ्रू ये भी समझ लिया। अब पढ़ रहे हैं कि ये जो पार्टिकल, इस पार्टिकल को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन सब के बारे में। तो बुक में चलते हैं। तो देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें एक्टिविटी 1.6 दे रखी है, क्या है ये, देखिए आपको कुछ डांसर्स दिखाई दे रहे होंगे नीचे, ओके। तो इसमें क्या बता रखा है, प्ले दिस गेम इन ए फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स। आपको ह्यूमन चेन्स बनानी है, ह्यूमन चेन, क्लियर। देखिए कैसे, इस एक्टिविटी के माध्यम से ये क्या समझाना चाह रहा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है हमारी एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी में ह्यूमन चेन बनाना है। ह्यूमन चेन मतलब एक इंसान से दूसरा इंसान जो है वो जोड़कर, ओके। तो फर्स्ट चेन जो है आपका वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ह्यूमन बीइंग जो है, क्लियर, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो दूसरे के हाथ से ऐसे अटैच हो, क्लियर, उनके केवल जो है हाथ जो है वो अटैच हो। दूसरी चेन कुछ ऐसी बनानी है, जो सेकंड चेन बनानी है आपको, उसके अंदर क्या है, मतलब एक जो डांस है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर उनका एक जो है डांस है, और उस डांस का नाम क्या है, इडू मिसमी। उसमें क्या करते हैं, उसमें हाथ जो होते हैं ऐसे कमर के पीछे से एक दूसरे से मतलब टाइटली पकड़कर जो है वो एक साथ जो है ग्रुप के अंदर डांस करते हैं, जैसा आपकी बुक में जो है डायग्राम शो किया हुआ है। और एक जो है थर्ड, ये एक्टिविटी समझा रहा हूँ मैं आपको, एक में क्या है, सिर्फ अंगुली टच कर रखी है, जैसे ये इंसान है यहाँ पे, क्लियर। तो इन्होंने आपस में अटैच है कैसे, किसके माध्यम से, केवल फिंगर टच कर रखा है आपस में। तो आपके पास 3 कंडीशन है, एक तो इडू मिस में डांस वाली कंडीशन है, एक ये जिसमें हाथ जो है उनको अच्छे से पकड़ रखा है, तीसरा केवल फिंगर टच कर रखा है। तो आप ये बताइए कि इनमें से किस चेन को तोड़ना जो है वो आसान है। जाहिर सी बात है इस चेन को तोड़ना बहुत आसान है जिसमें केवल और केवल फिंगर टच है, उसके बाद इसको तोड़ना आसान है, और इसको तोड़ने के लिए आपको क्या ज़्यादा फोर्स है वो लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये हमें एक्टिविटी के थ्रू समझाना क्या चाहता है, ये समझाना ये चाह रहा है कि पार्टिकल के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है। अगर फोर्स ज़्यादा है तो उस मटेरियल को तोड़ना, उस मैटर को तोड़ना क्या है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अंदर, ओके। ये चीज़ हमको एक्सप्लेन करना चाहता है। आगे देखते हैं क्या बताना चाह रहा है ये। आगे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ आपको एक्टिविटी 1.7 मिल गया होगा, इसमें बता रखा है टेक ए आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। आपको क्या करना है, एक तो आयरन नेल लेना है, लोहे का जो कील होता है, एक जो है पीस ऑफ चॉक जो है उसको यूज करना है, और एक जो है एक आपको रबर बैंड लेना है। अब एक चीज़ देखोगे तो तीनों ही जो है मैटर हैं,
और तीनों ही किस स्टेट के अंदर है, सॉलिड के अंदर है। लेकिन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, क्या आयरन नेल के जो पार्टिकल्स है उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन है, चौक में या रबर बैंड में। तो इन तीनों को हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं या फिर क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं या इनका ब्रेक डाउन करते हैं, इनको तोड़ते हैं, इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो रबर बैंड आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर चोक ऑफ पीस जो है ये भी टूट जाएगा। लेकिन आयरन नेल जो है इसका हैमरिंग करना, इसको उसका ब्रेक डाउन करना ये आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन, वो मटेरियल जो होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉलिड होगा। ओके। एक्टिविटी 1.8 में क्या बता रखा है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई टू कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, जैसे ये पानी का एक बर्तन लिया यहाँ पे, ओके दिखाई नहीं दे, ओके ये लीजिए, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर जो है हमने पानी भर लिया। अब इसको इसके अंदर हाथ डालिए आप अपना, क्लियर। इसको कट करने की कोशिश करते हैं तो आसानी से आप जो है अपना हाथ जो है उसकी सरफेस से टच करवा पाएंगे, इसको कट कर पाएंगे। क्यों कर पाए आप इसको, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, कम है। तो इस वजह से जो है आप इसकी सरफेस को ब्रेक कर पाते हैं या इसकी सरफेस में जो है हाथ को मूव करवा पाते हैं। ओके। तो ये तीनों एक्टिविटी हमको क्या बताती है, ये हमको बताती है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। तो समझ गए होंगे आप इस बात को। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है आप समझ गए। पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम और गैसेस में बहुत कम होता है। क्लियर। तो देखिए आप हवा के अंदर जो है आसानी से मूव कर सकते हैं, एयर के अंदर तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनमें से मूव कर सकते हैं। तो आगे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ले लेते हैं अपन। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से मैटर कौन है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, आप खुद बताइएगा। चेयर जो है वो क्या है, एक मैटर है। एयर जो है वो क्या है, कि मैटर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लव, क्या ये एक मैटर है। देखिए ये इमोशन है, ये सेंसेशन है, ये कोई मैटर नहीं होता, ये हमारे सेंसेशंस होते हैं। स्मेल जो है वो, अगर स्मेल किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ का है, जैसे किसी परफ्यूम का है, किसी फूड स्टफ का है, तब तो वो क्या है, मैटर है, क्योंकि उसके अंदर वो पर्टिकुलर स्मेलिंग क्यों है, उस मैटर की वजह से है। जैसे परफ्यूम की अगर स्मेलिंग है तो किसकी वजह से, परफ्यूम के पार्टिकल की वजह से, तब तो वो क्या होगा, मैटर। लेकिन केवल स्मेल जो है ये मैटर नहीं है। फिर चलें हेट में, तो हेट जो है ये भी हमारे इमोशंस हैं, तो ये भी क्या है, मैटर नहीं है। आलमंड्स देखिए सॉलिड स्टेट होती है, पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या है, एक मैटर है। थॉट, तो थॉट जो है वो क्या है, थॉट हमारे इमोशंस हैं, तो ये क्या है, ये मैटर नहीं है। फिर चलते हैं कोल्ड। अब कोल्ड कोई किसी सब्सटेंस का नेम नहीं दिया हुआ है, तो कोल्ड क्या है, हमारी फीलिंग है, हमारे इमोशंस हैं, हम किस चीज़ को सरफेस को टच करके हम बताते हैं उसके बारे में, तो ये भी जो है मैटर नहीं है। फिर चलते हैं लेमन वाटर। जो लेमन वाटर है, देखिए इसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स हैं, लेमन के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है, मैटर है। फिर चलते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम। अभी क्वेश्चन आया है स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो इसमें परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है, मैटर है। तो समझ गए होंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। तो जो लव है, जो स्मेल है, जो हेट है, थॉट है, कोल्ड है, ये सब मैटर नहीं है। ओके। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से कर लेना। इनकी स्टेट बताना कि कौन सा किस स्टेट का मैटर है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। फिर टेबुलेट करना इनको टेबुलेट करोगे आप कि मैटर और नॉट मैटर। ओके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि गर्म खाना जो होता है, हॉट फूड जो है, जो अभी तैयार हो रहा है, उसकी स्मेल आप कई मीटर दूर तक
सेंस कर पाते हो, लेकिन कोल्ड फूड जो है उसकी इसके साथ ऐसा नहीं है। तो आप जो है आप पढ़ के आए हैं डिफ्यूजन, क्लियर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज with increase in temperature due to increase in kinetic energy। अब आपने प्रीवियस एक्टिविटी से जाना पार्टिकल्स किस में है, मोशन में है, मतलब क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर इनकी मोशन को फास्ट करना है तो इनको क्या करें आप, हीटेड अप करें, इनको गर्म करें आप, क्लियर। तो गर्म खाना जो है, अब उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स में तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या कर सकता है, दूर तक उसका डिफ्यूजन हो सकता है। जहाँ पर उसके पार्टिकल्स नहीं है वहाँ पर वो पार्टिकल्स पहुँच सकते हैं, मीन टू सेल हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका स्मेलिंग जो है आप सेंसेशन कर पाएंगे, क्लियर। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, उस हीट की वजह से, क्लियर। हॉट फूड जो है वो उसको स्मेल किया जा सकता है दूर तक, तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ओके, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे। अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा लगता है, सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में उससे कम, और गैस में अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कि एक डाइवर जो होता है, जो स्विमिंग कर रहा है, डाइव कर रहा है पानी के अंदर, वो पानी को आसानी से काट पा रहा है, पानी के अंदर आसानी से स्विमिंग कर पा रहा है, तैर पा रहा है, तो किस वजह से, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ओके। अब वाटर जो है वो किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो जो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, कम है, तो आसानी से क्या है, इस अट्रैक्शन को तोड़ा जा सकता है, पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ा जा सकता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसके अंदर आसानी से डाइव कर रहा है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल। मैटर जो है उसके पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये रहे तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताए, कि एक तो उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, क्लियर। दूसरा, पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और तीसरा, पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात हो चुकी, आज का वीडियो ट्यूटोरियल यहीं समाप्त करते हैं। आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।